नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार स्टूडेंट, पेरेंट्स, सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने लर्न किया है ऑस्मोसिस प्रोसेस किस तरह से करती है और किस तरह से हम ऑस्मोसिस हमारे एप्लीकेशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने बहुत अच्छी तरह से ऑस्मोसिस के बारे में हमने लर्न किया है। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जस्ट रिवर्स ऑस्मोसिस अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑस्मोसिस का ये थोड़ा सा उलट प्रोसेस है, यानी कि ऑस्मोसिस जिस तरह से प्रक्रिया घटती है उसी तरह से थोड़ा सा ये रिवर्स प्रोसेस है, इसीलिए हम इसे रिवर्स ऑस्मोसिस इस तरह से कहते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जानने के लिए आपको अच्छी तरह से आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम होनी चाहिए। चलो आगे का बीट हम देखते हैं कि जो हमारे किताब में हमारे बुक में किस तरह से आपको ये दिया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस मैं आपको 2 बीट में पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि उसका एक एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से उसका जो एप्लीकेशन किया जाता है उस बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि डेली लाइफ में ये रिवर्स ऑस्मोसिस हम कहां और किस तरह से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। यानी कि शुरू में मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और इसके बारे में उसका एप्लीकेशन किस तरह से वर्ल्ड वाइड इसका किए जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करो। ओके, अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर भी करो। और एक बात बताना चाहता हूं कि जो कि मैं हर एक वीडियो में मुझे बताना पड़ता है, और वो है कि आपने अभी तक इसे लाइक किया है कि नहीं। अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो और शेयर भी करो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए है, आपके भाई के लिए, आपके टीचर के लिए, सब लोगों के लिए ये वीडियो है। ओके, तो चलो देखते हैं कि ऑस्मोसिस किस तरह से, रिवर्स ऑस्मोसिस किस तरह से किया जाता है। ओके, चलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ वीडियो देख रहे हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस बोले तो क्या? एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन करो। ओके, तो चलो हम देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके, तो एज मेंशन्ड अर्लियर ऑस्मोसिस इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। यानी कि हमने ऑस्मोसिस लर्न किया है। ऑस्मोसिस में क्या है कि सॉल्वेंट का फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में अगर जाता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपको मालूम ही होगा ये रिवर्स है, ठीक है ना? रिवर्स है, रिवर्स बोले तो उल्टी प्रक्रिया होंगी ये। तो किस तरह से, चलो इसको अभी हम पढ़ते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से इसकी मजा लेते हैं, इसे हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ओके, तो आगे का बीट क्या है देखो, चलो। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। ओके, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग अ प्योर लार्जर ऑस्मोटिक प्रेशर। प्योर लार्जर ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक बार बोलो, देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। क्या कुछ सांगितलं होतं? ओके, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, उसे हम रिवर्स करते हैं। कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करके? बाय अप्लाइंग प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ये थोड़ा सा लार्ज प्रेशर अप्लाई किया जाता है और ऑस्मोसिस प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को थोड़ा सा उल्टा किया जाता है। तो इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस
कहते हैं। ओके, तो आगे का बिट और आगे का पॉइंट क्या है देखो, द प्योर सॉल्वेंट देन फ्लोज फ्रॉम सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट देन फ्लोज फ्रॉम सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट। इसका फ्लो किस तरह से हो रहा, अब सोल्यूशन टू सॉल्वेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किस जरिए, किस जरिए से, यानी कि किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसका उल्टा प्रवाह होता है। ये देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्रेश वाटर है और ये साल्ट है, इधर से ये पिस्टन है और पिस्टन से क्या किया जाता है कि एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है और प्रेशर अप्लाई करने के बाद इस तरह से सॉल्यूशन इधर आता है और ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस करके ये सॉल्यूशन इधर आता है, साल्ट वाटर इधर आता है। यानी कि ये जो साल्ट है, साल्ट इधर ही कलेक्शन होता है और फ्रेश वाटर बाहर आता है और हम पीने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में बहुत जगह, यानी कि दुनिया में बहुत देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो आगे का देखो, देन फॉलोइंग दिस शोज, फॉलोइंग फिगर, इन जो फिगर है ये फिगर, फॉलोइंग फिगर शोज द स्कीमेटिक सेटअप ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो किस तरह से फ्रेश वाटर एंड साल्टी वाटर आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये साल्टी वाटर बोले तो क्या है, साल्टी वाटर बोले तो जो समंदर का पानी रहता है, वो समंदर का पानी उसे सेपरेट करने के लिए, उसे फ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो समंदर में जो पानी जो साल्टी वाटर रहता है, जो कि हम इजी तरह से नहीं पी सकते, और उसी वाटर का हमें पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका साल्टी वाटर के, यानी कि समंदर का पानी का कन्वर्जन फ्रेश वाटर में किया जाता है, यानी कि पीने के लायक बनाया जाता है। यानी कि वहाँ क्या होता है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन साल्ट का पार्टिकल जो रहते हैं, साल्ट के पार्टिकल को अलग करते हैं और फ्रेश वाटर के पार्टिकल को अलग करके एकदम पीने लायक पानी बनाया जाता है। ओके, देखो, when the pressure larger than the osmotic pressure of solution, larger than the osmotic pressure is applied to the solution, solution को अप्लाई किया जाता है। pure water from the salty water passes into the fresh pure water through the membrane। ये देखो इधर से पिस्टन है, ये प्रेशर लगाया जाता है, ये साल्टी वाटर है और यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साल्टी वाटर का फिल्ट्रेशन होकर ये फ्रेश वाटर जमा हो जाता है और बाद में हम पीने के लायक उसे बनाते हैं। ये किस तरह से लार्ज अमाउंट में इसका किस तरह से एप्लीकेशन किया जाता है, मैं आगे आपके लिए बताने वाला हूँ। ओके, देखो इस तरह से मेरे पीछे भी एक फिगर है, जो फिगर इस तरह से मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। चलो, एक फिगर है यहाँ, ये बड़ी फिगर लेके मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखो इस तरह से है ना, ये अप्लाइड प्रेशर है, यहाँ जो है ना यही फिगर ये है, ये सेम है, लेकिन ये अप्लाइड प्रेशर, ऊपर से प्रेशर दिया जाता है, इधर से जैसे प्रेशर दे रहे हैं ना, इधर से जैसे प्रेशर दे रहे हैं इधर से प्रेशर है। ओके, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर से जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऐसे साल्ट मॉलिक्यूल्स वगैरह ये यहाँ अटक जाते हैं, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो इधर नहीं जाता, यानी कि प्योर वाटर में वो नहीं जाता। यानी कि इस तरह से ये अप्लाइड प्रेशर है, इधर से वाटर है और ये फ्रेश वाटर है। इसी तरह से ये जो डायरेक्शन है ना वाटर की फ्लो की डायरेक्शन, ये फ्लो की डायरेक्शन इसी तरह से है। ओके, ये जो फ्लो होता है, फ्लो इस तरह से, ये जो है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से यहाँ फ्लो होता है और इधर भी ये उसी तरह से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ उल्टा फिगर है, खाली बस उल्टा फिगर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ खाली इधर से प्रेशर है और ये प्योर वाटर इधर जमा होता है पीने के लायक और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा एक लार्ज अमाउंट पे मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने का सोचता हूँ, नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक दूसरा और एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये देखो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने देखी होगी, लेकिन ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस बोले तो उल्टी प्रोसेस, जो मैंने अभी अभी बताया उससे थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट के मदद से, एक्सपेरिमेंट के हेल्प से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये देखो आप
एक ट्यूबवेल वगैरह रहती है हमारी ज़मीन में, वहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है। ये टाइमेक्स के एफएमएम फिल्टर वगैरह, यहाँ फिल्टर बिठाया जाता है और ओके कार्ट्रेज वगैरह यहाँ बिठाए जाते हैं कार्ट्रेज, और ये कार्ट्रेज से पानी आगे जाके इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम किए जाते हैं। और ये पानी जो प्योर करके ये रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में अगर आता है, यानी कि ये इधर से भी पानी यहाँ आता है और इधर से भी पानी यहाँ स्टॉक में किया जाता है। यानी कि आप जो पानी पीते हैं ना, आरओ का पानी वगैरह बोलते हैं, आरओ का पानी, आरओ बोले तो रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हम घर में, मैं बताना भूल गया था, जो घर में जो आरओ मशीन वगैरह बिठाते हैं, वो मशीन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ सेम की सेम प्रोसेस ऐसी रहती है। यानी कि हमारे टंकी का पानी इस तरह से यहाँ फिल्टर में आता है, फिल्टर में आके यहाँ एक दूसरा कार्ट्रेज वगैरह अंदर बिठाया जाता है। कार्ट्रेज हर साल बदलना पड़ता है। जैसे कि हमारा जो प्रिंटर रहता है, यानी कि पेपर प्रिंट करने के लिए, यानी कि जेरोक्स प्रिंट करने के लिए जिस तरह से कार्ट्रेज अंदर प्रिंटर में जेरोक्स मशीन में बिठाया जाता है, उसी तरह से यहाँ एक कार्ट्रेज रहता है। ये देखो इस तरह से ये कार्ट्रेज रहता है, और ये कार्ट्रेज से पानी फिल्टर होके आगे इधर रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम को दिया जाता है। आरओ का पानी बोलते हैं हम, जो फिल्टर पानी बोलते हैं ना, जो जार का पानी वगैरह लेके आते मार्केट से, वही इसी तरह से उसका फिल्टर किया जाता है। लेकिन अभी अभी बहुत गंदा पानी वगैरह अंदर आ रहा है, लेकिन उसका बिजनेस बन गया। अब बिजनेस बना रहे लोग, कुछ भी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। जो नल का पानी रहता है, वो ट्यूबवेल का पानी रहता है, वैसे उसे फिल्टर ना करके उसे अंदर बिठा जाता है। ओके, और अंदर जो पानी का जो कंटेंट रहता है, अंदर पानी का कंटेंट यानी कि साल्ट का जो कंटेंट रहता है, ओके, वो साल्ट का कंटेंट अब जो एक लेवल पे रहना चाहिए था, लेकिन वो लेवल अब क्रॉस कर गया है। ओके, उसके बाद आगे का इसमें क्या क्या देखना है हमें, ये इस तरह से पानी यहाँ कलेक्ट किया जाता है और जार में भर के हमारे घर तक इसे पहुंचाया जाता है। वही है आरओ प्रोसेस, वही है, उसके सिवा दूसरा कुछ भी चेंज नहीं है, एक ही प्रोसेस है ये। ओके, ये आरओ प्रोसेस है। ओके, तो और आगे मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वही तो है जो अभी हमने देखा है। इफ अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम, एक सॉल्यूशन है सेपरेटेड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके एक जो सॉल्यूशन रहता है प्योर सॉल्वेंट, हम क्या करते हैं उसे सेपरेट करते हैं। सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सेपरेट किया जाता है, यानी कि सोल्यूट सेपरेट किया जाता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ, और मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके वहाँ का पानी, यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल कंप्लीटली बाहर किया जाता है। ओके, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मोर देन बोले तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है सॉल्यूशन में, उससे ज्यादा ए बाहर का प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्वेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, सॉल्वेंट वहां उसका फ्लो होने लगता है फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसे ही हम क्या कहते हैं, आरओ कहते हैं। आरओ, जो आरओ है ना, हमारे घर में जो आरओ की मशीन वगैरह बिठाया जाता है, उसी तरह से उसका जो फंक्शन रहता है, सेम फंक्शन उसका ही ऐसे ही रहता है, ऐसे इसके जैसा ही उसका फंक्शन रहता है। बस अभी अभी मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से अप्लाइड प्रेशर रहता है, और ये सॉल्यूशन है, देखो ये सॉल्यूशन है और इधर प्योर सॉल्वेंट है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये पानी आगे चला जाता है, उसका अच्छी तरह से फिल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखो एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो देखो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इस तरह से की जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं ये छोटे मोटे पाइप वगैरह बिठाए गए हैं इस तरह से, है ना, देखो इसका थोड़ा सा। और ये जो सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, सी वाटर बोले तो समंदर का पानी। अभी अभी जो हम क्या कर रहे हैं, हमारे टंकी का पानी, नल का पानी, जमीन से आया वाला पानी, इसे हम टंकी में वगैरह भर देते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस को यानी कि आरओ को कनेक्शन दिया जाता है। आरओ क्या करता है, वहाँ जो अनवांटेड मटेरियल रहता है उसे सेपरेट किया जाता है, और वांटेड मटेरियल हम उसका इस्तेमाल, यानी कि
वांटेड यानी कि जो कि हमारे सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है उसे ही आगे फ्लो होने दिया जाता है और एक टंकी में उसका कलेक्शन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आरओ। आरओ बोले तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ओके चलो, द रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बोले तो समंदर का पानी, हम अगर पानी पीने के लिए लेते हैं तो समंदर का पानी हम डायरेक्टली पानी नहीं पी सकते क्योंकि बहुत ही साल्टी रहता है, बहुत अंदर साल्टी रहता है, यानी की म्हणजे तो खूप खारट पाणी असतं, ते खूपच खारट पाणी असतं आणि ते पाणी आपण सहजरित्या पिऊ शकत नाहीत। पण सध्याच्या स्थितीमध्ये जर विचार केला तर जगामध्ये बऱ्याच देशामध्ये हे समुद्राचं पाणी पिण्यासाठी वापरलं जात आहे। पण कसं वापरलं जात आहे त्याच्यावर एक प्रक्रिया केली जाते या पद्धतीच्या आधारे। अशा पद्धतीने समुद्राचं पाणी आणलं जातं, पाईपद्वारे मधामध्ये भरलं जातं आणि प्रेशरच्या आधारे मधलं जे साल्ट वगैरे असतात ते पूर्णतः सेपरेट केले जातात, सेपरेट केले जातात आणि पूर्ण सेपरेट करून परफेक्टरित्या त्याला सेपरेट करून पीण्यालायक त्याला बनवलं जातं। ओके, और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, ओके तर अशा पद्धतीने आपण इथं पाहत आहोत एक एक पॉइंट। द रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन सी वाटर। ओके, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी वाटर इज अबाउट 30 एटमॉस्फेयर्स। कितना देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर सी वाटरचा जवळजवळ किती असतो, 30 एटमॉस्फेयर, 30 ATM असतो तो। ओके, हेंस व्हेन प्रेशर मोर देन 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के ऊपर उसका एप्लीकेशन किया जाता है, ओके, तो रेगुलर ऑस्मोसिस स्टॉप्स एंड रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट्स। और एक बार देखो, प्रेशर मोर देन 30 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड पे द रेगुलर ऑस्मोसिस क्या होता है, स्टॉप होता है। ओके, स्टॉप हो जाता है और बाद में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस तैयार होता है। ओके, रिवर्स यानी कि रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होती है। हेंस द सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम सी वाटर एंटर्स द प्योर वाटर, यानी कि सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम, हेंस द सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम सी वाटर एंटर्स टू द प्योर वाटर, यानी कि वो प्योर वाटर में उसका शुरू हो जाता है। ओके चलो, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना था। ये देखो, और मैं आपको एक, हेंस द सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम सी वाटर एंटर्स द प्योर वाटर साइड, यानी कि समंदर का जो पानी है उसमें यानी कि उसी पानी में जो कुछ भी साल्स रहता है उसे सेपरेट करने के लिए ये मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और हम जो पानी पीते हैं, जो मिनरल वाटर वगैरह कहते हैं, उसका जो टीडीएस वगैरह रहता है, टीडीएस बोलते हैं हम, टीडीएस बोले तो उसे कहते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, तो यानी कि हमारे सेहत के लिए टीडीएस जनरली 72 या 120 के आसपास टीडीएस रखा जाता है पानी का एवरेज में। लेकिन बहुत बार जो हम जो पानी पीते हैं वगैरह, हमारे लिए जो पानी जो इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, एक मिनट, ओके चल, तो टीडीएस का मतलब आपके समझ में आया होगा, यानी कि पानी में जो कुछ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, टीडीएस, ये वाटर में कितने हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर अभी समंदर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्योर करके। ओके, द मेथड कैन बी यूज्ड प्रोवाइडेड अ सुटेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड which withstands the high pressure condition over a prolonged period. The almost 10 million liters of fresh water is produced every day from the sea water, यानी कि तकरीबन 10 मिलियन लीटर्स ऑफ पानी हम एकदम जैसा, यानी कि अगर आप स्मॉल स्केल में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो कम ही उसका फिल्ट्रेशन होगा, अगर लार्ज स्केल में अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो लार्ज स्केल में भी इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि पानी फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारी सिटी में, सऊदी अरेबिया में पानी पीने के लिए समंदर का भी पानी अभी सी वाटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अब आपने अभी
ये आरओ सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरह से लर्न किया है, मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आरओ के बारे में अपने वीडियो पे कमेंट करो, यानी कि अभी करो, बाद में करो। अगर अभी तक ये वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आया है तो इसे आप बाद में रिप्ले करके भी देख सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद भी इसे आप कंप्लीटली देख सकते हैं। अभी जो ट्रेंड पड़ गया है आरओ का पानी इस्तेमाल करने का वगैरह, तो किस तरह से वर्किंग करता है, यानी कि वो जो सिस्टम है वो सिस्टम किस तरह से वर्किंग करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको आपके सामने यहाँ रखा है। तो इस तरह से इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। तो कल शाम का, यानी कि कल शाम हमारा फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई का एक छोटा सा प्रॉब्लम था, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिला था, इसीलिए ये थोड़ा सा मैंने नहीं लिया। रात को फिजिक्स का पीरियड नहीं हुआ, लेकिन आज शाम को फिजिक्स का पीरियड होने वाला है। इलेक्ट्रिक सप्लाई का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आज क्लियर हो जाएगा। कल थोड़ा सा इधर थोड़ा सा म्हणजे थोडंसं वादळ वगैरे होतं, म्हणून पिरियड कालचा आपला होऊ शकलेला नाही। तर मित्रांनो, जर काही अडचण असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून वगैरे सांगत चला, अडचणी वगैरे सांगत चला। आणि कमेंट मात्र रिव्हर्स ऑस्मोसिसमध्ये आता थोडंसं क्वेश्चन अँड आन्सर इथं घेतोय। रिव्हर्स ऑस्मोसिसमध्ये सॉल्व्हंट सोल्युशन मध्ये मिसळत नाही का? सॉल्व्हंट सोल्युशन मध्ये मिसळत नाही का? तर नाही मिसळत, कारण का सोल्युशन मधून प्रेशरच्या आधारे पूर्णतः पाणी दुसरीकडे जात आहे, वन डायरेक्शन होतो आणि ते परत येऊ शकत नाही पाणी। म्हणून सोल्युशन मधलं पाणी एकदम सोल्युशन मध्ये जे कंटेंट आहेत ते कंटेंट मागे राहतात आणि प्युअर पाणी पुढे निघून जात असतो, प्युअर पाणी। आणि म्हणून आपण जर घरी जर आरओ वगैरे जर लावलेलं असेल तर त्या आरओ मध्ये जे साल्टी वॉटर असते ते वेस्टेज होतं बघा, एका पाईपच्या द्वारे आपण त्याला वेस्टेज म्हणून सोडतो आणि पिण्याचं पाणी त्यामध्ये स्टॉक होत असतं आणि नंतर आपल्याला जशी आवश्यकता पाहत असते त्या स्वरूपामध्ये ते पाणी आपण गिलासामध्ये घेऊन वगैरे पीत असतो। ती प्रोसेस यामध्ये घडत असते। ओके, आणखी कोणाची काय अडचण आहेत का? पण इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम होता ना, हा कालचा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम होता, काल पिरियड होऊ शकलेला नाही। काल कधी झाला? काल झाला नाही बाळानो पिरियड, काल मी घेऊ शकलो नाही पिरियड, कारण का इलेक्ट्रिक सप्लायचा थोडासा प्रॉब्लेम होता। ओके, ज्योती दीदी काल मॅथचा लेक्चर झाला होतं, काल मॅथचं लेक्चर झालं, पण 11वीचं मॅथचं लेक्चर झालं। 11वीचं मधामध्येच इलेक्ट्रिक सप्लाय बंद झाला आणि जो माझ्याकडे जो रेकॉर्डेड होता स्टुडिओमध्ये, आपल्याकडे जो रेकॉर्डेड होता तो मी अपलोड केला, रेकॉर्डेड लॅपटॉपवर। थोडंसं जे काही इन्व्हर्टरचं काम चालू होतं, इन्व्हर्टरच्या लाईटवर जेवढा काही शक्य पिरियड झाला तेवढा नंतर अपलोड केलेला आहे। तेवढाच एक 11वी मॅथचा झाला, त्याच्यानंतर पिरियड झाले नाहीत। गेज प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल डॉक्टर विजय शिंदे। धन्यवाद, आपण प्रत्येक व्हिडिओमध्ये लाईक करायला सांगतात, शेअर करायला सांगतात, धन्यवाद। तुम्ही पण बरेच जण लाईक करतात, शेअर पण करतात आणि काही जण करत पण नाहीत, लाईक करत नाहीत, त्यांना अशा गोष्टी आवडत नसतात। तर मग त्यांना कोणत्या गोष्टी आवडतात? हे आलतू फालतू व्हिडिओ जे असतात टिकटॉकचे वगैरे, तसले नाक वाकडं केलेलं, तोंड वाकडं केलेलं, आलतू फालतू जोक, तशा व्हिडिओना ते लाईक करतात, असे व्हिडिओ ते लाईक करत नाहीत। ओके, ज्योती दीदी काल मॅथचा पिरियड झालेला आहे। गेज प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल। धन्यवाद, धन्यवाद विजय शिंदेजी। काल फिजिक्सचा लेक्चर झाला नाही काय? झाला नाही, काल होऊ शकला नाही। आजचा टॉपिक पुस्तकात पेज नंबर 41 वर आहे, बरोबर आहे, 41 वरून घेतोय आणि परत जे मी पुढे जे एक्स्ट्रा नॉलेज दिलेलं आहे ते मात्र कोणत्या पुस्तकामध्ये नाही, ते मी तयार करून दिलेलं आहे चिपळूणमध्ये ना। ओके, त्यानंतर पुढं सुरुवातीपासून तुमचे कमेंट पाहतोय मी। चला, कोण कोण लवकर या। ओके, लवकर आलो, धन्यवाद। आज संध्याकाळी मात्र कुणी ॲब्सेंट राहू नका, इलेक्ट्रिसिटीचा प्रॉब्लेम होता काल, बरोबर आहे। आता इन्व्हर्टरचा आजच्या दिवस एखाद दिवस काही प्रॉब्लेम सांगता येईल, पण आजचा पिरियड होऊन जाईल, नो प्रॉब्लेम। केलं ते पण ओके। सबस्क्राईब करा, सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, सगळ्यांना पाठवा, सगळ्यांना करू द्या, सगळ्यांना अभ्यास करू द्या। ओके,
तुझा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल म्हणून तुला लाईव्ह लेक्चर दिसत नसेल, ओके ओके असेल लाईव्ह लेक्चर कोणाचं असू शकतं नेटवर्क प्रॉब्लेम, तर मग सरला कॉन्टॅक्ट कर. कोणाला काय प्रॉब्लेम येतोय, कोणाला कॉन्टॅक्ट येतोय, सबस्क्राईब करा. कोणाला कॉन्टॅक्ट येतोय, लाईव्ह लेक्चर केलं ते पण केलं, काय मला नाही लाईव्ह दिसत. मग लाईव्ह दिसत नाही तर आता कॉमेंट कशी आली तुझी, लाईव्ह दिसत नाही तर कॉमेंट कशी आली, म्हणजे व्हिडिओ दिसत नसेल तुला, ठीक आहे, तर तुझा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे तो. इथल्या नेटवर्कचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे, इथल्या नेटवर्कचा काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, इथून व्यवस्थित आहे, हाय स्पीड ब्रॉडबँड आहे इथे, हां काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, संकेत कदम फ्रॉम सांगली 32, ओके, ते त्यानंतर आदेश पोपले, ओके, पुढं संकेत अदवाडे, ओके, आदी पाटील, ओके, गुड आफ्टरनून राहुल उबाळे, प्लीज स्टार्ट द लेक्चर. स्टार्ट केलं बेटा सर, थँक्स सर, प्लीज स्टार्ट द लेक्चर. ओके ओके, तुला कसं काय दिसत नाही आहे, मी तर स्टार्ट केलं आहे. सगळे विद्यार्थी संपत आलं ना आणखी. हाय गुड आफ्टरनून अँड सर ऑल, ओके, धन्यवाद सगळ्यांना. तेजस मोरे, माधुरी खाबडे, डॉक्टर विजय शिंदे, तन्वी रिडीज, नेहा कोपर्डे, ओके. त्यानंतर कॉमेंट वगैरे करू नका, मी जर ब्लॉक केलं तर पुन्हा काढत नाही बघा, ओके. ब्लॉक केलं की पुन्हा त्याची कॉमेंटच दिसत नाही इथे, ओके. माधुरी खाबडे डोंट चॅट, ओके. तेजस मोरे, ओके, चला. त्यानंतर ओके ओके, धन्यवाद. गेज प्लीज लाईक शेअर, ओके, धन्यवाद. ओके, डॉक्टर विजय शिंदे, तुमचं चॅनल आहे का, या चॅनलला सबस्क्राईब वगैरे करा म्हणतायत, काय कळत नाही. डॉक्टर विजय शिंदे, डॉक्टर असल्यामुळं वाटतं. ज्योती दिदी, काल मॅथचा लेक्चर झाले होते, 11वीचं झालं. मॅथचा क्लास कधी असतो, मॅथचा क्लास 11वी 6 वाजता असतो, 12वी 7 वाजता असतो, आणि 11वी 7 वाजता, 5 वाजता 11वी, 5 वाजता 11वी, 6 वाजता 12वी मॅथ, आणि फिजिक्स 7 वाजता 11वी फिजिक्स, आणि 8 वाजता 7:15 वाजता 12वी फिजिक्स. ओके, चला. काही प्रॉब्लेम आहे का सगळ्यांना मित्रांनो? ग्रेट टीचिंग, धन्यवाद. आम्हाला सगळ्यांना दिसतंय HD, ओके, धन्यवाद. थांबूया का मग आज? चला थांबूया. ओके, थँक्यू सर फॉर टीचिंग अस, गिविंग अस अ प्रिशियस टाईम. ओके, धन्यवाद. ओके, धन्यवाद. आपण या ठिकाणी थांबूयात. विजय शिंदे, डॉक्टर विजय शिंदे, तुमचा मुलगा आहे का, कोण आहेत? विजय जाधव सर, 10चा लाईव्ह कधी आहे? हे परत सांगायचं म्हणजे मला जरा कंटाळाच येतो. ह्या विजय जाधवला बऱ्याच वेळेस सांगितलेलं आहे, सकाळी 10 वाजता असतो, चॅनलवर जाऊन पाहत नाहीत, काही नाही. ओके, चॅनलवर जाऊन पाहत नाहीत, काही नाही तुम्ही. चला थांबूयात मग, बाय बाय. संध्याकाळी या, फिजिक्सच्या मॅथच्या पिरियडला या 6 वाजता, 6 ते 7, 7 ते 8, 8 ते 9. बाय बाय.